दोस्तों, सोते समय अपने तकिए के नीचे ये चीजें रखकर सोने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। दरिद्रता को दूर करने के लिए इन 5 में से कोई भी एक चीज आप अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। इन चीजों में बहुत अधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है, जिनका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर निश्चित ही पड़ता है। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में मौजूद कुछ साधारण सी चीजों में इतनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है कि यदि इन चीजों को तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो इसके आपको इतने अधिक शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये चीजें आपके जीवन की कई परेशानियों का अंत भी करने में समर्थ होती है। दोस्तों, जीवन में हमें कई बार अनहोनी घटनाओं और असफलताओं का सामना करना पड़ता है जिसकी हमें कोई उम्मीद नहीं होती है। हमें लगता है कि हमारा भाग्य ही खराब है। अनेकों प्रयत्न करने पर भी हमें निराशा ही हाथ लगती है। इतना ही नहीं, लगातार पूजा पाठ करने पर भी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। न तो हमारे पैसों की बचत होती है और न ही व्यवसाय में वृद्धि होती है। मित्रों, इन सभी का कारण हमारे जीवन में चल रहे कुंडली दोष और वास्तु दोष होते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जीवन में लगातार असफलता मिलना या शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ते रहना, इन सभी के प्रमुख कारण घर में मौजूद वास्तु दोष और कुंडली दोष हो सकते हैं। इतना ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र में कुछ सामान्य से उपाय करने से हम अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। मात्र आप अगर सोते समय तकिए के नीचे शास्त्रों में बताई गई किसी भी चीज को रखकर सोते हैं तो आपका भाग्य परिवर्तित हो जाएगा। इतना ही नहीं, जीवन में कभी भी अशुभ घटना आपके साथ नहीं होगी। साथ ही जीवन का प्रत्येक दिन आपके लिए एक नई सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। यह जानते हैं, सोते समय हमें अपने तकिए के नीचे कौन सी चीजें रखनी चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र कहता है, अगर आपको लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है तब आपको रात को सोते समय तकिए के नीचे सोने या चांदी का सिक्का रखकर सोना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि सोने या चांदी का सिक्का सिरहाने रखकर सोने से भाग्य परिवर्तित हो जाता है और मां लक्ष्मी की उस मनुष्य पर कृपा होती है। अगर आपको नकारात्मक और डरावने सपने अधिक आते हैं या नकारात्मक विचार आते हैं तो आपको सोते समय लहसुन की कली को तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। लहसुन सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा को कम करके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर देता है। अगर आप धन संबंधी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपको रात को सोते समय अपने सिरहाने में मूली रखकर सोना चाहिए, जिसे सुबह उठने के बाद भगवान शिव के मंदिर में दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से धन संबंधी सभी समस्याओं का निवारण होता है। साथ ही राहु केतु और शनि ग्रह का प्रभाव भी कम होता है। अगर आपकी पारिवारिक रिश्तों की स्थिति ठीक नहीं है या आपका व्यवसाय सही ढंग से नहीं चल रहा है या फिर पैसों की कोई बचा नहीं हो रही है तो आपको रात को सोते समय थोड़ी सी मूंग दाल को हरे रंग के कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाना चाहिए। फिर सुबह इसको स्नान करने के पश्चात माँ दुर्गा के मंदिर अर्पित कर देना चाहिए। इस उपाय को करने से व्यवसाय और आय में वृद्धि होती है। दोस्तों, अगर आपके मन में किसी प्रकार का वहम हो अथवा आपको किसी बुरी शक्ति से अकारण ही डर लग रहा है या आपको अचानक ही मृत्यु का भय सताने लगा है तो आपको सोने से पहले एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए और हनुमान चालीसा को अपने सिरहाने रखकर सोना चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु दोष के कारण आपके जीवन में शोक और निराशा है, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है अथवा आप कर्ज से परेशान हैं तो सोते समय तकिए के नीचे सौंफ रखकर अवश्य सोना चाहिए। इस उपाय से राहु का अशुभ प्रभाव खत्म हो जाता है। तकिए के नीचे इलायची रखकर सोने से भी व्यक्ति की कर्ज से जुड़ी समस्या समाप्त होती है। साथ ही व्यक्ति को गहरी नींद आने में मदद मिलती है। अगर किसी व्यक्ति का गुरु ग्रह कमजोर है तो उसे भी अपने तकिए के नीचे हल्दी
की गांठ रखकर सोना चाहिए। यदि गुरु मजबूत होगा तो नौकरी और व्यापार में काफी तरक्की मिलती है। दोस्तों, अगर सूर्य कुंडली में मजबूत हो तो व्यक्ति को हर कार्य में यश प्राप्त होता है। इसीलिए सूर्य को मजबूत करने के लिए आप तांबे के बर्तन में पानी भरकर बेड के नीचे अवश्य रखें और सुबह उठने के पश्चात उस जल को ग्रहण करें। इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और कार्यों में सफलता भी मिलती है। इसके अलावा अगर आप अधिक शुभ परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो तकिए के नीचे लाल चंदन रखकर सो जाएं। इससे आपको सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगी और आपका कोई भी कार्य निष्फल नहीं होगा। यदि पति पत्नी के बीच बार बार वाद विवाद होता है, रिश्ते में खटास है, दोनों के बीच किसी भी बात पर एक राय नहीं बन रही है, तो इसके लिए आप ज्योतिष शास्त्र में बताया गया महत्वपूर्ण उपाय कर सकते हैं। आप सोते समय अपने तकिए के नीचे थोड़ा सिंदूर अवश्य रखें और अगले दिन या सिंदूर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। इससे घर से क्लेश दूर होता है और पति पत्नी के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, मोर पंख को भी शास्त्रों में एक चमत्कारिक यंत्र माना गया है। इसे घर में रखने मात्र से आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है। लेकिन अगर आप सोते समय अपने तकिए के नीचे एक मोर पंख रखकर सोते हैं तो आपको इसके कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। आपके जीवन में धन का आगमन होगा और धन से जुड़ी सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। आप रोज अपने तकिए के नीचे मोरपंख रखकर सो जाएं और सुबह उठने के बाद उसके दर्शन अवश्य करें। इससे भाग्य आपका साथ देता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पत्तों को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। यह धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से हमारे लिए लाभकारी ही होते हैं। ज्योतिष के अनुसार अगर आप सोते समय तकिए के नीचे तुलसी के पत्ते रखकर सोते हैं तो आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही आपके जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी और नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास भी नहीं भटकेंगे। लेकिन ध्यान रहे, रात्रि के समय तुलसी के पत्ते न तोड़े। आप सुबह उठकर तुलसी के पत्ते तोड़कर रखें। तुलसी के पत्तों को इस्तेमाल के बाद फेंकना नहीं चाहिए। इसे आप मिट्टी में दबा दें अथवा जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, सोते समय अगर आप तकिए के नीचे ₹1 का सिक्का रखकर सोते हैं तो आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। आप रोज अपने तकिए के नीचे ₹1 का एक सिक्का रखें और सुबह उठने के बाद वह सिक्का किसी गरीब व्यक्ति को दान में दे। ऐसा आप 15 दिनों तक करें। इससे धीरे धीरे आपकी धन से जुड़ी समस्या समाप्त हो जाएगी और आपके धन में बढ़ोतरी होगी। रविवार के दिन सोते समय एक गिलास में दूध लें और इसे सिरहाने रखकर सो जाएं। सुबह उठकर नहा धोकर उस दूध को किसी बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सोते समय अपने तकिए के नीचे आवश्यकता के अनुसार इन चीजों को रख सकते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।